ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आज हम बात करें कि क्या शेखावत के आने से बीजेपी से जाट वोट बैंक खिसक जाएगा। फेसबुक, ट्विटर, वेबसाइट पर रिएक्ट कर सकते हैं। प्रोग्राम खत्म होने से पहले आपकी रिएक्शन को हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। लेकिन स्टूडियो में लगातार माननीय हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी नेता दीपक भाकर जी हैं, कांग्रेस नेता आरसी चौधरी जी हैं, आरकेएस बिजानिया जी हैं, वो जाट महासभा के शहर अध्यक्ष हैं, और वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी और सत्यनारायण सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद है। सत्यनारायण जी, सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, दोनों ही पार्टियां इस चीज से सिरे से नकारती हैं कि बीजेपी कहती है कि वो भी ऐसा नहीं कि वो 36 कौमों की पार्टी नहीं, कांग्रेस भी कहती है कि वो भी 36 कौमों की पार्टी नहीं, वो दोनों मानते हैं कि 36 कौमों की पार्टी है। लेकिन जब दोनों की लिस्ट उठाते हैं तो एक तरफ राजपूत नजर आते हैं और एक तरफ जाट नजर आते हैं। ये महज इत्तेफाक? देखिए, इत्तेफाक नहीं है। राजस्थान के निर्माण के बाद में जितने भी चीफ मिनिस्टर बने वो कोई भी जाति के आधार पर नहीं बना। मोहनलाल सुखाड़िया से पहले का ले लीजिए या उसके बाद का ले लीजिए, कभी भी सुखाड़िया की जाति का बहुमत कांग्रेस पार्टी में नहीं रहा था। कांग्रेस में जो जाट एमएलए चुन के आते हैं 25-30 जितने भी ये समझते हैं, उनका मुख्यमंत्री नहीं बन पाते हैं, क्योंकि जब बड़ी बहुमत होता है, जब बहुमत होता है, एकता नहीं, जब बहुमत होता है, रामनिवास जी थे, कमला जी थे, नाथूराम जी थे, परशुराम जी थे, बड़े बड़े नेता थे। मगर जब बहुमत का से आज पार्टी चुनती है, जब सारे एमएलए मिलकर के चुनते हैं, तो अपने को जो योग्य और सबसे जो पसंदीदा व्यक्ति होता है उसको चुनते हैं। इसलिए उनका मौका सर, लेकिन ये तो आप भी मानते होंगे चुनना तो महज एक औपचारिकता भर होता है। नहीं, औपचारिकता नहीं है। कांग्रेस में औपचारिकता, आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर अगर कुछ राहुल गांधी कह दें तो नीचे के विधायक उसको नहीं मानेंगे। नो सर, मोहनलाल सर कमाल कर रहे हैं सर। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी में मोदी जी कुछ कह दें, नीचे के विधायक नहीं मानेंगे। आप मेरी बात तो सुने। मोहनलाल सुखाड़िया में, रामनिवास जी उर्दा में बाकायदा वोटिंग हुआ था, बाकायदा वोटिंग हुआ था जी। मोहनलाल सुखाड़िया जीत गए। तो ये एक और क्या 1999 में परशुराम अधेड़ा के नेतृत्व में चुनाव इस एजेंडे के साथ नहीं लड़ा गया था कि जाट मुख्यमंत्री होगा? एजेंडा नहीं था, वो पीसी के लीडर थे जी। अरे ये सब लोग मुख्यमंत्री के चेहरे के नाम पर प्रमोट नहीं किया गया। नहीं, वो तो जोधपुर चेहरा कहीं पे डिक्लेयर नहीं था, पार्टी ने कहीं पे भी चेहरा डिक्लेयर नहीं किया था। वो अच्छा, पार्टी मुझे एक बात सुनिए यार, क्या अशोक गहलोत किसान नहीं है? वो एक छोटी किसान जो जाटों के संग में वहाँ रह करके जिसने डाबड़ा का कांड लड़ा और जो वहाँ पे आंदोलन में लड़े, वो बना, तो वो क्या किसान नहीं है? बरकतुल्ला खां भी बने ना, बरकतुल्ला भी बने, जगन्नाथ पहाड़िया भी बने, और लोग भी बने, हरिदेव जी बने। सर हर कोई बना है, लेकिन मैं तो जाट मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ। हर कोई बना है। केवल 25-30 एमएलए के आधार पर अगर कोई नेता अपने सर में बहुमत नहीं ले सकता है तो वो नहीं बन पाता। तो इसका मतलब दूसरा ये निकाला जाए कि जाट मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ बाकी कोई नहीं आता है, नहीं ये माना जाए सर? ये नहीं माना जाए। जिसका बहुमत होता है, टिकट दिए जा करके जो जीत के आता है वही तो चुनेगा। बाकायदा चुनाव होता है, इसीलिए तो परशुराम जी को स्पीकर बना। बिजानिया जी, सर वाकई मुमकिन है कि एक प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में 153 सीटें ला दी जाए और फिर भी जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आए तो नेतृत्व को केवल अस्वीकार कर दिया जाए? मुमकिन है? ये गलत कह रहे हैं। ये प्रदेश अध्यक्ष के होने से कोई मुख्यमंत्री न तो बनता है, ये हमने सबने देखा। आपने बिल्कुल ठीक कहा है। सचिन पायलट की बात कह रहे हो ना आप? बिल्कुल ठीक कहा। परशुराम अधेड़ा का नाम था चौधरी, सुन लो और आखिरी में बदला गया। ये भी एक जाट समाज में ये बात बदला नहीं गया, होता एमएलए ने नहीं चुना, वो सब मालूम है। ये ऐसी बात नहीं, हम भी वहीं पर थे, लेकिन वो गलत था जी। और जाति के आधार पर अब यही बात है, सुनते तो सभी मेजोरिटी से हैं। पहले तो जनसंख्या ही देख लीजिए और उसके बाद में काट छाट। अब जाट ज्यादातर तो किसान है, गांव में रहता है, संगठित नहीं है और संगठित नहीं है। अच्छा सर, क्या वाकई में आपको लगता है कि शेखावत अगर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं तो कांग्रेस को बैठे बैठाए फायदा मिल जाएगा? बिजानिया जी, ये तो वक्त बताएगा। पार्टी की अपनी सोच है, वो किसको अध्यक्ष बनाती है। नहीं सर, जाट महासभा के शहर अध्यक्ष हैं आप, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि वैसे भी माना जाता है कि जाट कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक है। अब अगर इधर से ऐसा होगा तो कांग्रेस को फायदा होगा? मैं इस बात के बारे में कुछ नहीं कह सकता, ये बताएगी बात, आगे की बात। ठीक है, श्याम सुंदर जी, आपको लगता है सर कि कांग्रेस को बैठा बैठा फायदा होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि गजेंद्र सिंह शेखावत डिक्लेयर हो गए क्या, उसके बाद चर्चा का विषय है। क्योंकि अभी चर्चा पार्टी के अंदर चल रही है, नाम की चर्चा उनकी प्रमुखता से ली जा रही है। अब वो बनेगी नहीं बनेगी, जब डिक्लेयर हो जाएंगे उसके बाद मालूम पड़ेगा कि ब्राह्मण और जाट
का रुख किधर तरफ जा रहा है। आने वाला चुनाव तय करेगा कि वो किस तरफ रहना चाहते हैं, किस तरफ नहीं रहना चाहते। कांग्रेस में हमेशा प्रदेश अध्यक्ष बनाया, प्रतिपक्ष का नेता बनाया, विधानसभा का अध्यक्ष बनाया, बाकी उनको मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में नहीं छोड़ा गया। परशुराम जी बनना चाहते थे, आप बाकायदा कोशिश की गई और नहीं बन पाए वो। देखिए चाहे वो और ऐसी प्रदेश स्थिति अध्यक्ष में बनाए चाहे नहीं बनाए, आप जिस राजपूत तरीके तो की ट्रेडिशनली तो आप देखिए बीजेपी के संग रहा है। कभी राइटिस्ट देखिए जब पार्टी के संग 153 सीट दक्षिणपंथी पार्टी के जब आप संग सुनिए हो रहा सही, आप सत्यानंद जी जब 153 सीट बीजेपी कांग्रेस की आई तो सारे के सारे वहां लीडर एक साथ हो गए थे। ये तो क्या कि चुनाव का रुख किधर हो जाता है, हरिदेव जी जो आप जीतता कौन है, कौन हारता है, बात करते हैं। पत्रकार हो, जब हरिदेव जी ये को बनाया सोच गया है था, बीजेपी की उसमें पहले नाथूराम जी से अपने परंपरागत हुआ वोट बैंक को कम से कम अपनी जेब में डाल दिया जाए, नहीं। उसके बाद देखा जाएगा कि बाकी कांग्रेस में कहां कहां कैसे कैसे सेंध लगानी है। नहीं विजेंद्र जी देखिए, हम हमारे पार्टी के मूल में ही सबका साथ सबका विकास। सर मत कहिए ना। देखिए मैं बात सर, प्लीज मत कहिए। विजेंद्र तो क्यों बदला आपने नहीं कहते, प्रणामी बात को? यही है तो आप बताइए। तो पदनामी को क्यों सर बदला? एक तरफ ये कहा जाता है कि 4 साल में डायनेमिक काम बदला किया। नहीं है, उन्होंने इस्तीफा दिया निजी कारणों से, ये सबको व्यक्त आपको सबके सामने क्यों यार ऐसी बात अभी आंतरिक अच्छा, कलह, भागकर जी, भागकर जी, भागकर जी, कलह, बात आरसी करें। चौधरी जी आप रुकिए बोल जरा, रहे थे, मैं प्लीज सर सुन रहा रुकिए। था ना, भागकर मैं जी, बात भागकर बोलने का मौका जी, दीजिए। सर निजी कारणों से नहीं, व्यक्तिगत व्यस्तता की वजह से। व्यक्तिगत मैं व्यस्तता निजी शब्द कारण- इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि ये सवाल तब भी उठेगा जब वो किसी मंत्रालय का हिस्सा होंगे बहुत या बड़ा बाकी जगह का हिस्सा बहुत होंगे। बड़ा देखिए व्यापार वो शुरू एक कर अलग दिया काम उन्होंने। है। नहीं वो एक अलग लेकिन काम मैं है और मूल ये एक अलग क्वेश्चन काम पे वापस लौट रहा हूं, क्या अपने परंपरागत वोट बैंक को बचाने की अब बीजेपी को जरूरत महसूस हो रही है? क्योंकि जिस तरीके से आनंदपाल एनकाउंटर हुआ, फिर पद्मावत फिल्म को लेकर आक्रोश हुआ, 2 अप्रैल को दलित आक्रोश हुआ, 10 को सवर्णों का आंदोलन हुआ, तो बीजेपी को लग रहा है कि वोट बैंक धीरे धीरे खिसक रहा है। इसलिए सबसे पहले जो परंपरागत वोट बैंक है उसको साध लिया जाए। विजेंद्र जी नहीं, मैं आपसे सहमत नहीं हूं। सामाजिक समरसता और जातीय सौहार्द ये हमारी पार्टी का हमेशा से मूल रहा है, हमारी पार्टी का हमेशा से थाती रही है। तो इस बात से मैं सर, बिल्कुल नारे जनता नहीं, बहुत देखिए, सुनती है, सर। नहीं मैं आपको ये बिल्कुल तथ्य है जो मैं आपके सामने रखना चाहूँ। हमारी पार्टी के मूल में जो 5 मूल सिद्धांत है उसके अंदर ये चीज आती है। तो हम इस बात को ऊपर अच्छा, करते ही शेखावत हम जाते खाना हैं। डैमेज कंट्रोल आप को देखिए रोकना 4 नहीं। साल से प्रणामी जी हमारे अध्यक्ष थे। क्या आपको लगता है वो किसी ऐसे विशेष समाज से आते थे जिनका बहुत बड़ा वर्चस्व है प्रदेश के अंदर? कभी नहीं वो तो था। हमारे डमी संगठन थे। देखिए काडा बेस्ड पार्टी है, उसके अंदर डमी जातिगत प्रेसिडेंट थे हमेशा भाई। जाति वाली बातें हमेशा में सेकेंडरी होती जी। है। हमारे ये देखा जाता है कि इस व्यक्ति विशेष की कितनी खूबियां हैं। मेरिट इज द क्राइटेरिया। अगर मेरिट है तो उस व्यक्ति को वो जिम्मेदारी दी जाती है। तो सर, आप और ये कोई कह भी रहे हैं, कार्यकर्ता indirectly आप ये कह रहे हैं। किसी भी कार्यकर्ता को दीपक भाकर जी, indirectly आप कोई ये भी कह रहे हैं जिम्मेदारी कि दे किसी दी भी जाती जाट है। नेता के अंदर ये जो क्रेडेंशियल है, जो आप ये पैरामीटर सेट कर रहे हैं, वो दिखाई नहीं दिए बीजेपी। नहीं देखिए किसी मैंने जाट नेता में हम दिखाई नहीं जाति दिया। में आप ये जा कह ही रहे नहीं हैं रहे। indirectly। आप देखिए मैं बीच आप में हमारे interfere जाट करना में चाह रहा बड़े हूं। दुर्भाग्य की बात है, पिछले 1 साल के अंदर हमने जी। 3 से 4 बड़े कद्दावर जाट नेता खो दिए पार्टी ने। देखिए। वो बहुत बड़ा लॉस है पार्टी का, पर आने वाले समय में देखा जाएगा, क्योंकि ये एक सतत प्रक्रिया है। वो देखिए ठीक आप है। देखिए, चाहे जाट राजपूत है, चाहे वैश्य समाज है, चाहे ब्राह्मण समाज है, चाहे पिछड़ा समाज है, चाहे दलित समाज है, शेखावत के हमारे लिए- यहाँ हर समाज के एक प्रतिष्ठित और एक बहुत ही काबिल और कद्दावर नेता मौजूद है देखिए। जो अध्यक्ष पद संभालने के काबिल है। अब ये पार्टी का हमारा केंद्र अब तो नेतृत्व मिशन है। 180 है ना आपका। कौन से व्यक्ति सर, को किसका नाम प्रदेश ले की रहे हैं? जिम्मेदारी दे दी जाए? मिशन सभी 180 समाज के है। लोग आगे मैं हमारे एक बात और पर कहना चाहता हूं। हमारे यहाँ चूंकि नहीं, काडा मिशन बेस्ड 180 पार्टी है, को तय करने के लिए कार्यकर्ता कौन चाहिए हमारा आपको? ये मूल है, चाहिए। तो इसलिए जो भी व्यक्ति है उसको ये जिम्मेदारी दे दी जाती है। देखिए, देखिए, अच्छा, मुझे एक ये बताइए, कार्यकर्ता है, जाट उसको वोट बैंक प्रदेश खिसकने का अध्यक्ष बना देना खतरा है सर आपको? simply मैं एक ही सवाल पर रहूंगा। simply मैं एक बात जिम्मेदारियां एक सवाल पर बढ़ा देने रहूंगा, वाली दीपक बात भाकर है। जी। मैं एक जाट बात वोट और- बैंक मैं खिसकने एक का बात और खतरा है। जोड़- देखिए ऐसी कोई बात नहीं। जाट जानता है कि अगर उसका भविष्य सुरक्षित है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के साथ ही सुरक्षित है। जाट समाज ये बात जानता है कि आज तक उसके मान सम्मान तो हरियाणा जितना में क्यों नहीं बीजेपी ने बढ़ाया दिया आपने? उतना ही हरियाणा उतना में आज क्यों तक नहीं किसी बढ़ाया? पार्टी ने दिया। जाट समाज ये जानता है कि आज अगर ठीक है, मुख्यमंत्री ठीक को है। अंदर वो आरसी चौधरी अपनापन जी, देखता है आरसी तो वो जाट चौधरी समाज ही जी, देखता है। उसके जो पहले वो सर, ये पिछले relaxation 60 की खबर है। दशक तक कांग्रेस ने सिर्फ आरसी और सिर्फ चौधरी जी, छलने क्योंकि 40 और से धोखा ज्यादा देने का, सीटें ऐसी हैं। दिखावा देने का, 40 धोखा से ज्यादा देने का, सीटें ऐसी हैं जहां नाटक पर करने का और जाट नर्तकी वोट देने का बैंक काम किया। निर्णायक भूमिका में होता है। देखिए, एक आरसी चीज- चौधरी जी, एक नया ये एंगल कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है। नया एंगल जोड़ना चाह रहा हूँ जी। इसमें। ये शेखावत को इसलिए भी रखा जा रहा है कि वो जोधपुर से हैं, अशोक अशोक गहलोत की काट के तौर पर, के सर। तौर पर। बिल्कुल सर, हम इस पर लगातार बहस कर चुके हैं, ऐसे- कई बार हम ऐसे- बहस कर नहीं, चुके हैं, मैं लेकिन आपको अब बता हम दूं। ये जानना चाह रहे हैं कि क्या क्योंकि शेखावत के देखिए, आने से देखिए, एक सेकंड, जाट विजेंद्र जी, वोट मैं बैंक इनकी खिसक बात से जाएगा? सहमत इसलिए आरसी नहीं हूं। चौधरी जी, विजेंद्र जी, आरसी चौधरी जी, आज रुकिए, राजस्थान इस वक्त में क्या फाइनल बेटा, सर, रुकिए, शुरुआत सर, हो रही है। अच्छा, अब अपनी बात कहिएगा, रुकिए दीपक जी। आरसी चौधरी जी, कांग्रेस के लिए खुशखबरी है,
विजेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं इस समाज से बिलोंग करता हूं, इसलिए आपके चैनल के माध्यम से ये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर इस समाज को जो बांटने का जो कुसंगित प्रयास चाहे मीडिया करे चाहे भारतीय जनता पार्टी करे, वो नहीं बटे। ये किसान कौम है, ये हर उस वंचित वर्ग की नुमाइंदगी करता है जो गांव में बैठता है, गांव में बैठता है, उसके हर की नुमाइंदगी करता है। सुन लीजिए, हम तो उसी देखिए श्याम सुंदर जी आखिर किसान नहीं है। श्याम सुंदर जी, जो खेती का जो अन्नदाता है वो हर किसान है, अन्नदाता है। अन्नदाता के अंदर सबसे ज्यादा मैं विद रिस्पेक्ट आपको ये कह रहा हूं कि किसान को सिर्फ धर्म और जाति में मत बांटिए। समाज के किसान आधार को पर मत बांटिए। जात को इकलौता करने का जो प्रयास है वो नहीं होना चाहिए, एक चीज। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी को जो तमाम जो पद रहे उसके अंदर कौन से सोच के लोग हैं, कौन से सोच के लोग प्रदेश के अध्यक्ष रहे। आंदोलन 2 तारीख को होता है, आंदोलन 10 तारीख को होता है। कौन लोग नुमाइंदगी करते हैं, कौन लोग झंडे लेके वहां पे पहुंचते हैं, आखिर क्या वजह है यहाँ पे वंचित और पिछड़े हुए लोगों को दबाने का प्रयास जो सलाम करता है उन लोगों को किया जा रहा है। लोगों ने दंगा किया, साथी बैठ जिन लोगों ने बीजेपी के गुणगान कर रहा है, चौधरी जी, उसे ये सोचना चाहिए कि आखिर सर मैंने कोई मुश्किल सवाल नहीं पूछा। आरसी चौधरी जी, सर मैंने बहुत सीधा सवाल आपसे पूछा था कि क्या शेखावत के आने से बीजेपी से जाट वोट बैंक खिसक सकता है, और ये कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है। देखिए, कांग्रेस के लिए यह अच्छी खबर है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतना आंतरिक अंतर्कलह है कि ना वहां पे मेघवाल चल सकता, ना वहां पे गजेंद्र सिंह शेखावत चल सकता। केंद्रीय नेतृत्व अपना छोपना चाह रहा है, प्रदेश का नेतृत्व वो अपना व्यक्ति लाना चाह रहा है। भारतीय जनता पार्टी इतनी कलह के अंदर उलझ चुकी है कि प्रदेश के मूल मुद्दे भूल चुके हैं और आपस की लड़ाई में, अपने वर्चस्व की वजूद की लड़ाई के अंदर सत्ता के केंद्रीकरण के लिए जब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने तब पूरा देश जानता था कि अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। आज यहाँ पे वसुंधरा राजे जी हैं, उनके साथ ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस क्या वजह है? कौन होगा? ठीक है सर, आप ब्रेक में लड़िएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुक रहे हैं, एक और छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक में ये लड़ते रहेंगे, हो सकता है शांत थोड़ा सा हो जाए, लेकिन सवाल यही है कि क्या दोनों ही पार्टियां जातिगत आधार पर अपने अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही हैं, और क्या शेखावत के आने से बीजेपी से जाट वोट बैंक खिसक जाएगा? ये सवाल हमने पूछा था। ब्रेक के बाद जनता की रिएक्शन भी दिखाई, जल्द वापस। ये सही नहीं है कि इससे वोट बैंक बिगड़ेगा, बल्कि इससे सुधरेगा, क्योंकि ऐसे महत्वपूर्ण पद पर किसी योग्य अनुभवी व्यक्ति को ही लगाया जाना चाहिए। और इस बारे में हाईकमान ने अगर निर्णय लिया है इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए, तो बहुत अच्छा निर्णय है, और इससे आम जनता को बहुत राहत मिलेगी, पार्टी को बहुत राहत मिलेगी, और पार्टी का इसमें क्रेडिट बढ़ेगी।